जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा अब जेई मेन के बराबर होगा। जब दोनों चांसेस मिल रहे हैं तो चांसेस क्यों लूज करने हैं? तो पूरा ईयर वेस्ट ना हो या पूरा 2 साल वेस्ट ना हो, है ना। जिस दिन आप एग्जामिनेशन देते हो उस दिन वो प्रेशर आता है, राइट। मतलब बच्चे जब 11th एंड 12th में आते हैं, कई सारे बच्चे तो जूनियर क्लासेस से भी प्रिपरेशन करते हैं सीईटी के, है ना, और 9th 10th से करते हैं, तो 9th 10th 11th 12th ये 4 साल लगाते हैं। तो वो पैनिक सिचुएशन को हटाने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो यार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, जो कन्फ्यूज़न में थे, तो उन लोगों का कन्फ्यूज़न जो है अब दूर हो चुका है। अब आप लोग बैठ नहीं सकते हो, जो सोच रहे थे कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अब आप लोग फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दो। तो सर डेट शीट आ चुकी है हमारी, और जैसा कि न्यूज़ निकल करके आया था, इस बार 2 इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो कब कब होने वाले हैं, दोनों के इंट्रेंस की डेट जो है वो आ चुकी है। हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कब है और कैसे आगे बढ़ना है, और इस 2 एग्ज़ाम होना है तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या होने वाले हैं, दो बहुत पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर बताइए क्या है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद क्या करना चाहिए। देखो राहुल, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र सीईटी के जो सेल हैं उनके उनके थ्रू। तो बेसिकली इसमें इस बार एग्ज़ाम जो होंगे वो 2 बार बच्चों को ऑप्शन मिल रहे हैं, और वो इसलिए मिल रहे हैं ताकि जो पूरा प्रेशर है एक एग्ज़ाम पर ना आए। सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट यही चीज़ है ना। मतलब ज़्यादा बच्चे पैनिक होकर अपने एग्ज़ाम को ख़राब कर लेते हैं कई बार, या फिर कई बार तो बच्चे फॉर्म भरते हैं बट उन्हें हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर अटेंड करें। कई सारे बच्चे तो एग्ज़ाम देने तक नहीं आते। तो वो पैनिक सिचुएशन को हटाने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए ये महाराष्ट्र सीईटी के लिए मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले हम लोग पहले भी होता था जेई लेवल का, जेई में हो रहा है 2 एग्जाम्स। अब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, जो एक साल में पहले एक बार होता था, अब 2 बार स्टार्ट हो चुका है। मतलब जितने बड़े बड़े एंट्रेंस होते थे, जैसे जेई का हो गया, तो वो अब 2 बार होने लगा। तो महाराष्ट्र सीईटी के सारे एग्जाम्स तो नहीं करवा रहे, बट जो 2-3 एग्जाम्स हैं वो 2 बार अब होने वाले हैं। तो ये हमें पहले ही क्लियर करना जरूरी है कि ये सारे एग्जाम्स के लिए 2 अटेम्प्ट नहीं है। ये वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं महाराष्ट्र सीईटी के अंदर, जैसे आपको एमबीए के लिए होगा, एमसीए के लिए होगा, बीएड के लिए आप देख सकते हो, नर्सिंग के लिए आप देख सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन सब में 2 अटेम्प्ट नहीं है। ये जो लॉन्च की गई है ये आपको पीसीएम, है ना, पीसीएम पीसीबी ग्रुप, जो कि एमएससीटी की जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एग्जाम्स होती है उनके लिए आपको दिया गया है, ठीक है। और एक यहाँ पे एमबीए के लिए भी आपको डबल मतलब यानी कि 2 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, इस साल से। आगे चलकर हो सकता है कि वो जनवरी और अप्रैल वाले मॉडल पे चले जाए, बट सिंस अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, कुछ दिन पहले ही डिसाइड हुआ है, इसलिए अचानक से जनवरी में नहीं रख सकते, है ना। ये जो डेट्स आप देख रहे हो ये बेसिकली पीसीएम ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो आपको 11th अप्रैल से लेकर 19th अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 11th अप्रैल से 19th अप्रैल तक का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अलग अलग स्लॉट्स पे एग्जामिनेशन होंगी, है ना। और उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा वो बेसिकली 10th मई से लेकर 11th मई में, यानी कि 2 दिन गिवन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है नोट करने वाली वो ये कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन इससे ठीक 1 महीने पहले एंड हो रही है। तो आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और आप ये जो डेट देख रहे हो 10th और 11th में जो 2 डेज मिल रहे हैं हमें पीसीएम ग्रुप के लिए, इसमें भी आपको यहाँ से लगभग 1 महीने का फर्क मिल रहा है। कुछ डेज कम होंगे ऑब्वियसली, बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 मंथ का आपको ब्रेक मिल रहा है हर एक अटेम्प्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1 मंथ में आप वापस से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकते हो, कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, क्रैश कोर्स में आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हो। ये हो गई पीसीएम ग्रुप के लिए। पीसीबी ग्रुप के लिए जैसे ही आपकी 19th अप्रैल को ये खत्म हो जाएगी, 20th को ब्रेक है, फिर 21 से लेकर 26 तक का डेट दिया हुआ है पीसीबी ग्रुप के लिए। वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पीसीबी ग्रुप के लिए 21 से लेकर 26 ये होगा पहला अटेम्प्ट, और फिर जो सेकेंड अटेम्प्ट होगी वो होगी 14th मई से लेकर 17th मई, ठीक है। ये पहली अटेम्प्ट होगी अप्रैल में और ये सेकेंड अटेम्प्ट होगी मई में, ठीक है। ये पीसीबी ग्रुप के लिए हो गई, दिस इज फॉर पीसीएम, ठीक है। ये डेट शीट सभी को मालूम है और सबने नोट कर लिया है, सबको पता चल गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात तब होगी जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको इस 2 अटेम्प्ट के सिस्टम से, और क्या उसमें चैलेंजेस हैं। ये अगर आप जान जाओगे तो आई थिंक कम टाइम रहते हुए आप एक अच्छा रैंक लाने में, रैंक इंप्रूवमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस है वो देखो, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है यहाँ पे।
सेकेंड चांस मिल रहा है आपको इम्प्रूव करने के लिए, सिंपल सी बात है ना। आप चाहो तो दोनों अटेम्प्ट दे दो, आप चाहो आपको लगता है एक अटेम्प्ट देना, आप एक अटेम्प्ट दो, ठीक है। बट हमारा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जब दोनों चांसेस मिल रहे हैं तो चांसेस क्यों लूज करने हैं, है ना, दोनों अटेम्प्ट देने हैं, जिसमें बेटर होगा वो आपका रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है पॉइंट वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि पूरा प्रेशर, पूरा बर्डन एक दिन पर नहीं आ रहा है। आपके पास मौका है, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका पहला अटेम्प्ट खराब चला जाता है तो आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल रहा है, आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि आप फिर से प्रिपेयर करके रीअटेम्प्ट करो और अपने स्कोर को इम्प्रूव करो। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है आपको। और ये चीज़ सही भी होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बस कुछ भी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो खराब चला जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर उसके लिए वो ऑप्शन है कि आप सेकंड अटेम्प्ट। राइट। मतलब बच्चे जब 11th एंड 12th में आते हैं, कई सारे बच्चे तो जूनियर क्लासेस से भी प्रिपरेशन करते हैं सीईटी के, है ना, और 9th 10th से करते हैं। तो 9th 10th 11th 12th ये 4 साल लगाते हैं, और फिर कई सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में भी 1 साल अच्छे से डेडिकेट करके पढ़ते हैं। तो पूरा ईयर वेस्ट ना हो, या पूरा 2 साल वेस्ट ना हो, या पूरा 4 साल वेस्ट ना हो, क्योंकि उन 4 साल का प्रिपरेशन, उन 2 साल का प्रिपरेशन एक दिन में, है ना, जिस दिन आप एग्जामिनेशन देते हो उस दिन वो प्रेशर आता है। तो इस बर्डन को हटाने के लिए, इस बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। इससे आपका प्रेशर कम होगा और अब बच्चे जो है वो कम स्ट्रेस लेना, हाँ, कम स्ट्रेस लेंगे। एंड दिस इज अलाइनमेंट विथ नेशनल स्टैंडर्ड जेईई मेन मॉडल। अब क्या है कि महाराष्ट्र सीईटी के लेवल जो है वो एक स्टैंडर्ड पे पहुंच चुकी है, मतलब उनका स्टैंडर्ड एक बढ़ चुका है, एक लेवल पे आ चुकी है। और जब कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है तो आपको नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिस तरह से कंडक्ट, उसी पैटर्न पे आपको चलना पड़ता है। जैसे कई सारे पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनकी अपनी एग्जामिनेशन होती थी, बाद में उनको इंक्लूड कर लिया गया नेशनल वाले एग्जामिनेशन में। जैसे बहुत बड़े बड़े, जैसे बनारस की अपनी जो यूनिवर्सिटी है ना, BHU, उसकी अलग एग्जामिनेशन होती थी, ठीक है। बाद में उसको IIT के एग्जामिनेशन के अंदर किया गया। CUET के अंदर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता था, उसका खुद का होता था, बट अब CUET के अंदर हो गया, JNU, ऐसे जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना, वो अब सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर CUET होता है उसके अंदर होती है। करेक्ट। तो जेईई मेन मॉडल से ये मतलब है कि, और साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा अब जेईई मेन के बराबर होगा। हम लोग ये अपने क्लास में कई साल से बच्चों को बताते रहे हैं, कई साल लगातार, कि भाई जो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, आपकी जो फाइट है, जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी फाइट सीईटी के बच्चों से नहीं है, उनकी फाइट जेईई के बच्चों से है। क्योंकि उनको अगर अच्छा रैंक लाना है तो जो बच्चे जेईई दे रहे हैं वो बच्चे भी सीईटी दे रहे होंगे ना। बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फ्रैक्शन जो है, जो बच्चा जेईई देता है वो सीईटी पे देता है। तो जो बच्चे जेईई का लेवल का प्रिपरेशन रखे हैं तो उनको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं सीईटी के लेवल में, राइट। थोड़ा सा लेवल का फर्क है। इस बार तो नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि जो लेवल होगा वो आप रेडी रहो, वो जेईई के लेवल का रहेगा। और जेईई मेन का जो मॉडल है, यानी कि जो 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं बच्चों को, उसी मॉडल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड स्ट्रेटेजाइज। अगर मान लीजिए अब जब आपने एग्जाम दिया पहला अटेम्प्ट, और जब आप पहले एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकलोगे ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एक एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलते हो। आपको पता चलता है कि अच्छा एग्जामिनेशन किस तरह से हुए, या क्या आपसे गलतियां हुई, या आप कहीं पैनिक हो गए, या फिर आपने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने में, या फिर जिस तरह से आपने प्रिपरेशन की उसी तरह से क्वेश्चन आया, या कुछ चेंजेस आ गए क्वेश्चन में। तो आपको स्ट्रैटेजाइज करने में या फिर अपनी प्लानिंग को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है सेकंड अपॉर्चुनिटी के नाम पर, ठीक है। और फेयरनेस रहेगा। अभी फेयरनेस इन द सेंस, फेयरनेस तो हर एक एग्जाम में होती है, बट कैसा है कि मतलब सिंगल अटेम्प्ट में कोई बोल सकता है कि अच्छा आप लकी है इसलिए अच्छा स्कोर आ गया, या फिर कह सकते हैं कि आप बहुत अनलकी हो। तो अनलकी या लकी जो वर्ड है ना, वो अब नहीं यूज़ करेंगे, हाँ, क्योंकि आपके पास 2 मौका मिलेंगे, तो 2 बार कोई भी अनलकी या 2 बार कोई भी लकी नहीं हो सकता, है ना। तो फेयरनेस इस तरह से आपको मिलेगा इस 2 अटेम्प्ट के हेल्प से। अब इसके कुछ जो चैलेंजेस है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंक्रीज प्रिपरेशन बर्डन, थोड़ा सा बर्डन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और कुछ नहीं। जैसे वैसे तो पहले भी अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाती थी, अब यही बर्डन जो है 1 मंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर करोगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गिविंग द सेकंड अटेम्प्ट। तो थोड़ा सा जो बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द सेंस थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है 1 मंथ के लिए, है ना। हायर कॉस्ट, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं उनके लिए भी, मतलब उनको अरेंज करने में, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, उनके लिए भी एक बजट को वापस से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव पोटेंशियल ओवर
पोटेंशियल ओवर रिलायंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा हमें सेकेंड अटेम्प्ट मिल रहा है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा पहले अटेम्प्ट में थोड़ा कैजुअल दे देते हैं, सेकेंड वाले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे तरीके से देंगे। तो ज़्यादा अगर आप डिपेंड हो जाओगे सेकेंड अटेम्प्ट में तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यही है कि ज़्यादा ओवर रिलायंस नहीं हो जाना है कि हमें सेकेंड अटेम्प्ट पे ध्यान देना है। हमारा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले अटेम्प्ट को लेकर चलो, पहले अटेम्प्ट में पूरी अपनी मेहनत डाल दो उसमें, और अगर कुछ मिस्टेक्स हो गए या फिर कुछ आपको इमरजेंसी आ गई या फिर जिसकी वजह से आपकी एग्ज़ाम ख़राब हो गई या पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया आपके प्रिपरेशन के लेवल से, तो आप सेकेंड लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहो, है ना, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो। इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड कट ऑफ, ऑब्वियसली जब कंपटीशन, मैंने आपको पहले बता दिया कंपटीशन बढ़ रही है ना, महाराष्ट्र सीईटी की, और कट ऑफ भी अभी ऊपर जाएंगे क्योंकि जब बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट देंगे तो पहले अटेम्प्ट से और अच्छा प्रिपेयर होकर आएंगे, तो इससे कट ऑफ जो है वो ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है ना। सो बी रेडी कि कट ऑफ ऊपर जा सकते हैं, है ना। कंपटीशन जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है, इसके वजह से 2 अटेम्प्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप माइंड में रखिए। और ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इसको 3 पॉइंट में कंक्लूड करेंगे कि पहला, ये जो है ये बहुत ही हिस्टोरिक मूव है, बहुत ही पॉजिटिव मूव है बच्चों के लिए भी, और जो गार्जियन हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी एक रिलैक्सेशन की बात है। ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ज़्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होगा अल्टीमेटली बच्चों पे। दूसरा है रिस्क मैनेजेबल है, जितने भी रिस्क की हम लोग ने बातें की ये सारे मैनेजेबल है एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ गुड सीट इन महाराष्ट्र कॉलेजेस, ठीक है। एंड देन थर्ड टर्म, लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म ये बेनिफिट करेगा, है ना, हर किसी को, स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि अब प्लानिंग चेंज हो जाएगी बच्चों की। अब वो थोड़ा पहले से भी प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार बच्चे प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, बट उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आते रहती है कि मेरा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो फिर क्या मुझे बैठना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, नहीं बैठना चाहिए। अब जब 2 अटेम्प्ट रहेंगे तो वो सारी चीज़ें माइंड से निकल जाएगी। कई बार जब मतलब हम लोग भी प्रिपरेशन करते थे तो हमारे माइंड में भी आती थी बात कि अच्छा हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं, और बाई चांस अगर एग्जामिनेशन के दिन हमारी तबीयत खराब होगी तब क्या होगा। लेकिन अब अगर तबीयत आपकी खराब हुई तो आपके पास दूसरा मौका है आपके लिए, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा प्लानिंग्स में, स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करने में, और बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो इसी में हम लोग समराइज कर रहे हैं इसे, है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा बिग अनाउंसमेंट MHT CET 2026 के लिए, यानी महाराष्ट्र CET 2026 के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जितने भी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अभी कवर करा रहे हैं। और इस साल हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आ रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा पुणे में है, हड़पसर एरिया में, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टीचिंग के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। सो दोनों की लिंक हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना समझ लो कि अब डेट आउट हो चुके हैं, और ये डेट आपके लिए एक अलर्ट नोटिफिकेशन लेकर आया है कि अब आपको एक्टिव मोड में आ जाना है और अपने प्रिपरेशन को थोड़े अनदर लेवल यानी हाई लेवल पे लेके चलना है, ठीक है भाई। क्योंकि अब आपको टारगेट मिल चुका है। हमें होता है ना कि हमें पता, बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि हमें पता होगा ना कि कब हमारा एग्ज़ाम है, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप अब जहाँ पे पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने एग्ज़ाम डेट को वहाँ पे एक पोस्टर में लिख करके उसको पेस्ट कर दो, ताकि डेली देखो उसको कि हमारा एग्ज़ाम ये है, हमारा टारगेट ये है। उस टारगेट को लेकर के फिर अपने जो छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हो डेली, वो अचीव करना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। यस। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरा डिटेल पता चल गया होगा क्या है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट जरूर किया करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, लाइक करने से हमारा एल्गोरिदम बढ़ेगा, तो और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का और मोटिवेशन मिलेगा। तो यार लाइक जरूर करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।